ऐसे इंसान की कहानी है जो सिस्टम का मारा है, कोशिश की एक अच्छी चीज को प्रेजेंट करने की। नीलू जी ने मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप ये यहाँ इस जगह पे आप ये फिल्म गलत बना रहे हो। आपका थॉट होता है कि आप क्या देखते हो और क्या इम्प्लीमेंट करते हो। तो इंस्पायर्ड होने का मतलब ये होता है कि आप उसकी कॉपी नहीं कर रहे हो। 1.5 साल मुझे क्लियरिफाई करने में लगा कि ये फिल्म एक काल्पनिक घटना पे है, तो लेकिन मेरा किसी को हर्ट करके या किसी से बिजनेस पॉइंट से मैंने नहीं किया। ये मेरा थॉट था। उन्होंने अपनी आईडी में मेरा पोस्टर लगाया और क्रॉस मार्क मारा। किसी ने लिखा है कि ये फिल्म जिसने बनाई है, फिल्म को जिसने बनाया है, उसको अपनी जान से प्यार है कि नहीं। पर मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। आपको तकलीफ है, मुझे बात करो, मुझे तकलीफ है, आपसे बात करो। उसके बाद उन्होंने वहां धमकी दी कि अगर ये पिक्चर कल चलेगी या लगेगी तो हम इतने लोग आएंगे, बाकायदा इस सिनेमा को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जय भवानी लिख के ही लिखते हैं कि इस फिल्म को बनाने वाले को अपनी जान से प्यार है कि नहीं। तो वो भगवान का हो ही नहीं सकता वो आदमी। सरोज खान जी इतनी बड़ी लेजेंडरी है जिन्होंने इसमें कोरियोग्राफी की, उनकी लाइफ की लास्ट फिल्म। ये तो राजस्थान के लोगों को बड़ा प्राउड फील करना चाहिए। अगर मैंने चावल बोया तो गेहूं नहीं उगेगा। छोटे भाई ने अपना फ्लैट बेचना पड़ा, उसके बाद भी ये कोर्ट कचहरी सब कुछ नहीं चल रहा था प्रॉपर। अंदर मेरे जो एथिक्स था उसने मुझे झुकने नहीं दिया। इतनी परेशानी में आने के बावजूद भी मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है? शायद मीडिएटर ने इतना ब्रेन वॉश करके रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। राजस्थानी सिनेमा में जब कोई विवादित विषय उठाया जाता है तो सवालों और प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो जाता है। टाइगर ऑफ राजस्थान एक ऐसी फिल्म जो डॉक्टर आनंद पाल की जीवन से प्रेरित बताई जा रही है और जो अपनी रिलीज से पहले ही चर्चाओं और आरोपों के घेरे में आ चुकी है। आज हमारे साथ है इस फिल्म के लेखक, निर्देशक और अभिनेता अरविंद कुमार वाघेला जी, जिनसे हम सीधे सवाल से पूछेंगे कि क्या ये फिल्म एक गैंगस्टर का महिमा मंडन है, क्या ये कोई प्रोपोगेंडा है या फिर सिस्टम के खिलाफ एक सिनेमाई बगावत। अरविंद जी, पंजाब केसरी राजस्थान में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि फिल्म का नाम टाइगर ऑफ राजस्थान है, लेकिन फिल्म में इस टाइगर को किस नज़र से दिखाया है, हीरो की तरह या एक गैंगस्टर की तरह? सबसे पहले नमस्कार सौरभ जी। कभी भी कोई फिल्म बनती है तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। गैंगस्टर पे तो पहले भी पिक्चर बन चुकी है, हजारों गैंगस्टर पे बन चुकी है, पूरे वर्ल्ड लेवल से बनी है, इंटरनेशनल फिल्में होती है। आपका थॉट होता है कि आप क्या देखते हो और क्या इम्प्लीमेंट करते हो। तो आपकी आंखों को और कानों को और जबान को, ये तीनों को मैच करना पड़ता है। जैसे डायलॉग बोलना, फिर उसको देखना और उसको सुनना। तो क्या होता है, कई बार आप किसी से इंस्पायर्ड हो सकते हो। तो इंस्पायर्ड होने का मतलब ये होता है कि आप उसकी कॉपी नहीं कर रहे हो। अब जैसे आपकी कोई मुझे खास कोई क्वालिटी लग गई तो उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया, पर आपको मैंने अडॉप्ट नहीं किया, मैंने आपकी कोई क्वालिटी को किया है। अब उसके ऊपर पूरा डिजाइन होता है। तो कई बार लोग मैच कर दिया, रही उस पर फिल्म लग रही है, उसके ऊपर फिल्म लग रही है, उसके ऊपर लग रही है। हमारी एक ऐसी फिल्म है जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिस्टम का मारा है, और सिस्टम का मारा होने के बावजूद भी वो इंसान अपनी जिंदगी में अपने एथिक्स और थॉट्स को वो नहीं बदलता है। वो वैसा ही है जैसा वो पहले था। अब लोग किसी से जोड़ रहे हैं या उससे मैच कर रहे हैं, वो लोगों का काम है। जी, लेकिन अरविंद जी, एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपने आनंद पाल उनको ग्लोरीफाई किया है इस मूवी में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक्चुअली ग्लोरीफाई मतलब ये कि आप किसी से इंस्पायर्ड होते हो तो आप क्या सोचते हैं, इसकी अच्छाई बुराई तो दोनों चीजें सामने आती है। तो कई बार उसकी नेगेटिविटी लोगों में बहुत होती है, बहुत सारे लोगों की पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। पर जहां खत्म होती है वहां से एक नया स्टार्ट होता है उसकी अच्छाइयों का। अगर आपको मैं एक नॉर्मल बात कहूं, आपको मैं सिर्फ इतना कहूं कि 5 बुरे इंसान की बात करो तो आप फटाक से बोल दोगे अरे ये। और अभी मैं आपको कहूं 5 अच्छे इंसान को ढूंढो तो आपको कंफ्यूजन, क्योंकि अच्छी चीज हमेशा पहुंचती नहीं है। तो मैंने कोशिश की एक अच्छी चीज को प्रेजेंट करने की। जी, आपने अरविंद जी अच्छी चीज़ों की बात की, अच्छे इंसानों की बात की, लेकिन जो पुलिसिया कागज़ात है, पुलिसिया कार्रवाई है, वो कोई और ही कहानी बयाँ कर रही है। तो उस पर आपका क्या विचार है? एक्चुअली क्या होता है कि उनके माइंड में ऐसा बैठा हुआ है। ठीक है, मैं मिला भी था उनसे, फिल्म के बारे में बात भी किया था मैंने कि हम ऐसी ऐसी चीज बना रहे हैं। अब पता नहीं, फिल्म रिलीज होने की आई, जब तैयारी हुई, जब रिलीज होने की डेट आई, पिछले साल ही हुआ, तो अचानक सारा
मतलब एडवोकेट केस, नॉट कोर्ट केस। तो वो एडवोकेट के केसेस से हमारी जिंदगी शुरू हुई, जो 1.5 साल मुझे क्लियरिफाई करने में लगा कि ये फिल्म एक काल्पनिक घटना पे है। तो काल्पनिक तो आप कोई ना कोई, आप जब ईश्वर को आप काल्पनिक मानते नहीं हो भगवान, पर उसकी पेंटिंग को तो आप समझ सकते हो ना। पेंटिंग अभी 150 साल पहले आई है, 200 साल में, तो वो भगवान का चित्र कैसा है? तो ये इंस्पायर्ड हुए और वो काल्पनिक घटना को आपने डिजाइन किया। तो वैसे मैंने फिल्म को वैसे ही किया जैसे मुझे लगा यार अच्छा है, तो मैंने उस चीज को अपनी फ्रेम में उतारा। जी। और जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा था कि इस फ़िल्म के साथ ही विवाद और आरोप लगातार आप पे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस इंटरव्यू के आखिर तक हम राजस्थानी सिनेमा पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और आरोप से मैं अपने अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहता हूँ कि क्या टाइगर ऑफ राजस्थान सिर्फ़ एक फ़िल्म तक सीमित है या डायरेक्टर अरविंद कुमार का कोई सुनियोजित प्रोपेगेंडा? क्योंकि फ़िल्म रिलीज़ के साथ ये आरोप आप पर लग रहे हैं। जी, एक तो होता है हर आदमी चाहता है कि मेरी अच्छी चीज बने, अच्छे लेवल से पहुंचे। वो तो हर कोई, चाहे मंदिर की बात करो, मस्जिद की बात करो, हर जो चीजें बनती है तो वो चाहते ही है कि ये चीजें कैसे आगे पहुंचे। लेकिन मेरा किसी को हर्ट करके या किसी से बिजनेस पॉइंट से मैंने नहीं किया। ये मेरा थॉट था कि मैं ऐसी एक फिल्म बनाऊं जिसके अंदर बाकायदा एक ऐसे कैरेक्टर को मैं स्टेब्लिश करूं। पर ये वाद विवाद के चक्कर में उन्होंने मुझे एक काल्पनिक घटना पे लाके खड़ा कर दिया। जो एक काल्पनिक घटना है मेरे लिए, तो अभी हम सेंसर के लिए भी काल्पनिक घटना है, और ऑडियंस जो भी माने, पर मैंने इसको काल्पनिक घटना पे प्रेजेंट कर दिया पिक्चर को। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि आपका जो इस फ़िल्म से जुड़ा व्यक्तिगत संघर्ष है, उससे जुड़ा मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये खबरें भी आ रही है कि कहीं न कहीं फ़िल्म रिलीज़ के साथ ही आपको धमकियाँ मिल रही है। सिनेमाघरों के जो मालिक हैं, जी, उनको धमकियाँ मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये आपके खिलाफ साज़िश है, फ़िल्म के खिलाफ साज़िश है? और अगर साज़िश है, तो कौन कर रहा है ये साज़िश? ये पर्सनल ईगो है उन, अब जो भी जिनको भी ईगो है, जैसे कल एक पोस्ट मैंने देखा, उसे मेरे नाम के पोस्टर का इन्होंने, उनकी खुद की आईडी जो ये विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आईडी में मेरा पोस्टर लगाया और क्रॉस मार्क मारा। उसके बाद हम इस फिल्म को बाइकआउट करते हैं। बाकायदा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये हमारे परिवार को डैमेज करने के लिए। डैमेज तो वो होता है जो बिजनेस करना चाहता है। मैं अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आया हूं, और उसके बाद अगर मान लो उसमें कोई कमेंट लिखता है, तो ये कानूनी अपराध इतना बड़ा है। पर मेरे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। बाकी उसके अंदर एक पर्टिकुलर उनके एक किसी ने लिखा है कि ये फिल्म जिसने बनाई है, फिल्म को जिसने बनाया है, उसको अपनी जान से प्यार है कि नहीं। तो ये इस देश में अगर मैं कहूं, तो ये देखा जाए तो एक वॉर है ये। तो ये वॉर नहीं करना चाहिए। आपको तकलीफ है, मुझे बात करो, मुझे तकलीफ है, आपसे बात करूं। और अगर हम कोई गलत जगह पे हैं, तो हम कोर्ट का सहारा ले। पर अगर आप कोर्ट के सहारे के बजाय अगर आप लिखा पढ़ी से मुझे माँ नहीं बोलना चाहिए, मुझे डैमेज करने की कोशिश, सिनेमा में आके ये सारे पोस्टर्स एंड ऑल जितना भी था वो तोड़ा फोड़ा। फिर उनका ऑनलाइन जो था वो बंद करवाया फिल्म का। उसके बाद उन्होंने वहां धमकी दी कि अगर ये पिक्चर कल चलेगी या लगेगी तो हम इतने लोग आएंगे, बाकायदा इस सिनेमा को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो ये ओछी हरकत होती है। ये अगर कोई लिखता है, ये धर्म का नाम लिख के लिखता है उसमें, मैं पर्टिकुलर आज पहली बार बोल रहा हूँ कि जय भवानी लिखते हैं। मैं भी एक बहुत धर्म से जुड़ा हूं, लेकिन मुझे आज बुरा लग रहा है। जय भवानी लिख के ही लिखते हैं कि इस फिल्म को बनाने वाले को अपनी जान से प्यार है कि नहीं। तो वो भगवान का हो ही नहीं सकता वो आदमी। जो आदमी चैलेंज कर रहा है, इसका मतलब वो आदमी एक सिर्फ और सिर्फ गलत मानसिकता का शिकार है। आप किसी से बात करना है तो प्यार मोहब्बत, और आपको उसको समझाना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो। पर गलत तब कर रहे हो जब मैंने वो चीज गलत की हो। बिना देखे आप कैसे कह सकते हो मैंने आपको डैमेज किया है? कल मैं ये मानहानि का दावा कर सकता हूं। मेरे पास वो चीजें हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं एक चीज चाहता हूं, रिस्पेक्टली। कभी भी दुनिया में कोई ताकत से या किसी से नफरत करने से आप बड़े इंसान नहीं बन सकते हो। या तो मुझे साबित कर दो कि मैंने आपको डैमेज किया है, या मैंने आपके परिवार को लेके मैंने सब कुछ किया है। मैच होती है ना, आपने पहली रामायण बनी, दूसरी रामायण बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, ये तो सिलसिला है, सिनेमा है। मुगल आजम पहले ही बना होगा, उसके बाद क्या अनारकली नहीं बनी होगी पिक्चर? टाइटल चेंज। तो मुझे थोड़ा अफसोस ये 2 दिन से ये बहुत हो रहा है कि वो जो पोस्ट जो डाली,
वो उनको नहीं करना चाहिए। आप किसी को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि कोई अपनी अच्छाई को बहुत प्रेजेंट कर रहा है और कल कोई कानूनी कार्रवाई हो तो मुझे भी पीछे अब नहीं हटना है। बात पैसे की या पैसा कमाने के लिए, मैं राजस्थान इंडस्ट्री को कितने साल से करूं, मैंने क्या कमाया राजस्थान से? सौरभ जी, मैंने लगातार कितनी फिल्में, मैंने ओजीरे दीवाना, प्रीत न जान रही, एवड़े सुदूर मज्जा, राजू बन गयो एमएलए, राजू राठौड़, पक्की हीरोगिरी, ऐसी कई फिल्में मैंने बनाई और मेरे प्रोड्यूसर्स का मैं थैंक्स करूंगा कि उन्होंने कभी मेरे राजस्थानी ड्रीम को उन्होंने साइड में नहीं किया। तो मैंने कमाया क्या और इसमें मैं कमाऊंगा क्या, ये मेरा कमाने का जरिया नहीं था। मैं करता तो इसको हिंदी में बना के मैं बेच देता। सरोज खान जी इतनी बड़ी लिजेंडरी, जिन्होंने इसमें कोरियोग्राफी की, उनकी लाइफ की लास्ट फिल्म, ये तो राजस्थान के लोगों को बड़ा प्राउड फील करना चाहिए। जी, बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन आपका ये जो बयान है, आपका ये जो जवाब है, इसको थोड़ा-सा और विस्तृत रूप से मैं अंदर दाखिल होना चाह रहा हूँ। आपके ऊपर इस सवाल का जवाब देना ना देना, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ़ इतना है कि क्या आपको लगता है कि इन सब के पीछे कोई न कोई राजनीतिक ताकत भी मौजूद है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब आनंद-पाल एनकाउंटर होता है और जब इसकी पूरी खबरें सामने आती हैं, तो किस तरीके से राजस्थान की राजनीति भी एक तरीके से सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती है। तो आपको लगता है क्या कोई राजनीतिक ताकत भी इन सब के पीछे मौजूद है? हाँ, अभी बहुत सारा है, मतलब इतने लोग अवॉइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब डर के मारे, कोई किसी के डर से डर रहा है। फोन मैं खैर, मैं तो एक वन वे हूँ, मुझे इतना पता है कि मेरा कर्म, अगर मैंने चावल बोया तो गेहूं नहीं उगेगा। मुझे किसी से नहीं, पर यह है कि मैंने ऐसे टाइम में मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आजमा लिया, जिनके साथ मेरे इतने साल के रिलेशन थे, वो आज फोन उठाने से डरते हैं, मेरे फोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, मैं भी करता नहीं हूं, ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मुझे भी वो जरूरत नहीं है। अच्छे बुरे इंसान की पहचान तब होती है कि जब आप किसी चीज का सामना कर रहे होते हो, जब आपको कोई थ्रेटिंग देता है, खुलेआम आपको सिनेमा को डैमेज करने की बात करता है, उसके बाद वो सारे दोस्त इतने महान बन के निकल गए, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंसान की जिंदगी नहीं रहती है। जी। और जैसा कि मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि हम हमारे इंटरव्यू के जो आखिरी पड़ाव में राजस्थानी सिनेमा पर खुलकर चर्चा करना चाहेंगे। तो जी। मेरा जो सवाल वो ये है कि एक डायरेक्टर को इस फ़िल्म को बनाने के लिए अपने गहने बेचने पड़ते हैं, ब्रेसलेट, अंगूठी तक फ़िल्म बनाने के लिए गिरवी रख देनी पड़ती है। आखिर क्यों राजस्थानी सिनेमा के हालात इस कदर बेरहम हो गए हैं, एक डायरेक्टर के लिए, एक कलाकार के लिए? एक्चुअली क्या है ये, मतलब मैंने जो रखा ना, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि जब मैंने ये फिल्म प्लान की, मैंने सबको सहमति से, सिर्फ मेरी एक बेवकूफी कह सकते हैं कि मैं विश्वास में चला। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो आपने मुझे कहा कि अरविंद जी, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आप बनाइए। आपने कहा, मेरे पास बहुत सारी चीजों के प्रूफ है, पर मुझे उसमें नहीं खेलना। जब इंसान अगर कह दे कि यार मेरा तो कोई आपसे लेना देना ही नहीं है, वो एक शॉर्ट लाइन में उन्होंने इतना कह दिया। पर मैंने जो सफर किया 1.5 साल, वो 1.5 साल इसलिए सफर किया कि मैं ये सोचता था कि आप मुझे और मेरी थॉट्स को, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। पर आपने क्या किया, जब रिलीज डेट आई लास्ट ईयर 20 अक्टूबर को, तो उसके पहले 20-25 दिन या एक महीने पहले मैंने डाला था, पोस्ट डाला था कि मैं ये फिल्म 20 अक्टूबर को फिल्म आ रही है जेम सिनेमा में, जो एग्रीमेंट हो गया था। अचानक ही इन्होंने मुझे वहां सेंसर बोर्ड पे केस कर दिया, पर्सनल पे कर दिया। तो ये रिप्लाई देते देते 1.5 साल लगा। तो उस 1.5 साल में जो हमने ऑलरेडी इस फिल्म पे जो मार्केट से पैसा उठाए थे, हम कोई करोड़ों अरबोपति के लड़के थोड़ी है, ना ही हम किसी से लेते हैं कि भाई चल तू मुझे पैसा दे दे, चल तू मुझे दे दे, वो तो है ही नहीं। वो सारी चीजें करते करते जो प्रोसेस एक एडवोकेट का होता है, सेंसर का होता है, इन बिटवीन वो पैसे हमने जो उठाए थे मार्केट से, वो भरते 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 एक पोजीशन ऐसे आई कि छोटे भाई ने अपना फ्लैट बेचना पड़ा। उसके बाद भी एक कोर्ट कचहरी सब कुछ नहीं चल रहा था प्रॉपर, तो वो सारा सब कुछ करते करते कई बार ये बेचना पड़ा। और मेरे पास विथ प्रूफ है, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड जो ज्वेलरी के जो है, जिनको मैं ज्वेलरी बेच रहा हूं, क्योंकि आज अचानक ये बात आ गई, आज ये हमारा ये चेंज है, कल वो चेंज है, परसों वहां चेंज है, इसमें फिल्म में ये चेंज करो, वो करो, वो करो। ये करते 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 मुझे अगर बेचना भी पड़ा, मॉर्गेज करना भी पड़ा, तो मुझे अफसोस नहीं, मैंने जो चीज लानी थी वो स्क्रीन पे लाके खड़ी कर दी। मैं विनर हो चुका हूं, क्योंकि मेरा थॉट सही था, मेरे अंदर मेरे जो एथिक्स था उसने मुझे झुकने नहीं दिया। मैं झुकू किसके लिए, किस चीज के लिए? आदमी चोरी करता उसको झुकना होता है,
चोर अगर अगर पुलिस के पास बैठा है तो बोलते तूने चोरी की, अगर उसने चोरी की तो डंडा भी खाएगा और अपने आप को जो भी लिखवाना लिखवा सकता है। मैंने सबकी सहमति से उनके रिलेटिव्स मेरे शो में आते हैं, मेरे पोस्टर विमोचन में आते हैं। तो आप किसको टारगेट कर रहे हो? अपने ईगो को टारगेट कर रहे हो। ईगो से क्या होगा? अरविंद कुमार आज नहीं तो कल यहां से नहीं, पर आपकी ईगो की वजह से आप किसी ऐसी हस्ती से टकराए, वो हस्ती कोई अगर ऐसी निकली जो मैं मतलब इतनी परेशानी में आने के बावजूद भी मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे क्या करना है? और कोई रिएक्शन का एक्शन का रिप्लाई देने वाला मिल गया तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जी। अरविंद जी, मैं आपकी इजाज़त से आपके व्यक्तिगत जीवन में दाखिल होने का प्रयास करूँगा। नीलू वाघेला जी, राजस्थानी जी सिनेमा की काफ़ी प्रख्यात कलाकार, मशहूर कलाकार हैं। उनकी इस जी। पूरी फ़िल्म पर क्या प्रतिक्रिया थी? ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं, उन्होंने मुझे डे वन से बोल दिया था, नीलू जी ने मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि आप ये यहाँ इस जगह पे आप ये फिल्म गलत बना रहे हो। मैंने कहा कैसे? कि एक समाज को लेके, एक पर्टिकुलर एक समाज को लेके एक फिल्म बन रही है, जिस फिल्म के अंदर आप एक हीरो बता रहे हो, एक उसको रॉबिन हुड बता रहे हो। तो रॉबिन हुड जब आप बता रहे हो तो ये रॉबिन हुड वाले आपके पास पहले खड़े क्या? अगर मेरे परिवार, मेरे पापा को या मेरे भाई को या मेरे बेटे को, किसी को भी अगर कोई इंसान उसको रॉबिन हुड या भगवान बना रहा है, तो सबसे पहले मैं उसके पांव पड़ूंगा, उसके हाथ जोड़ूंगा और उसको थैंक्स कहूंगा कि यस आपने अच्छा काम किया। पर अगर उसी अच्छे इंसान को अगर मैं उसको इतनी दुविधाओं में डालूं तो ये बहुत रॉन्ग है। जो आज मुझे लग रहा है कि नीलू जी का कहना सही था कि ये आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए था। तो आनंद पाल के परिवार से आपकी कोई इस मुद्दे पे तफ़सील से कोई बातचीत हुई क्या? मैंने पचासों बार ट्राई की है, उनके परिवार के, उनके सारे मिलने वालों के थ्रू मैंने सभी से कोशिश करवाई है। और उनकी प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया समझ में नहीं आ रहा। बस वो एक प्यार से कहते हैं और एक पोस्ट डाल के धमकाते हैं। मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे उनसे कोई हो सकता है उनके नाम पे कोई और कर रहा हो। मेन प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों के मीडिएटर जो है ना, मीडिएटर, ये सबसे पहले मीडिएटर जो है ना, वही ये सारा वहां भड़का रहे। क्योंकि उनका तो मैं दोष इसलिए नहीं मानता हूं कि उनको शायद मीडिएटर ने इतना ब्रेन वॉश करके रखा है कि वो जो जिस तरह से बोल रहे हैं, बिना देखे आप कैसे कह सकते हो? मैं आपके स्टूडियो में आया नहीं हूं, मैं आपके पूरे स्टाफ को जानता नहीं हूं, मैं कैसे कैसे सौरभ जी आप गलत कर रहे हो और आपने बिल्कुल स्टूडियो के अंदर धमाल मचा के रखे, आपने हमारी बेइज्जती कर, कैसे पता चलेगा कि मैं आपके स्टूडियो को देखे बगैर, आपसे मिले बगैर कैसे मैं कह सकता हूं? तो सेम सिचुएशन मेरे साथ चल रही है। अचानक पोस्ट डाल के धमकाना, अचानक किसी को कहना कि इसको बाइकआउट, बाइकआउट से क्या होगा? कुछ नहीं होता है। मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि आप मुझे हाईलाइट कर रहे हो। मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया। अगर मैं चाहता तो आज सिनेमा पे अटैक होना, मेरे नाम पे कल जो पोस्ट डाली गई है उनके आईडी से, जिसकी भी है, मैं नाम इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं, मैं उनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप ये चीजें न करें, क्योंकि इससे मैं नहीं, आपके दोस्त ही आपके साथ वो दुश्मनियां करेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहां अगर आपको वाले थे, वो तो मिल ही नहीं रहे। तो आप चीज मत करो जिससे कि लोगों की नजर में, क्योंकि मैंने बहुत समय राजस्थान को दिया, किसी भी प्रकार का मेरा वाद विवाद मेरी लाइफ में नहीं है। आज अचानक इतना सारा किसी को फोन कर बोले यार हमें मना कर दिया, पिक्चर मत देखना, हमें ये कर दिया, तो उससे आपकी इमेज खराब हो रही है। अब आपको सोचना है कि क्या मैं गलत हूं तो मुझसे बात करना चाहिए। मैं आपको कॉल कर रहा हूं, मैं आपको फोन करके समझा रहा हूं, मैं आपको सब कुछ कह रहा हूं। तो ये चीजें तब होती है जब मैंने आपके साथ गलत कर दिया और आपने कहा कि नहीं अब मैं बात नहीं करना चाहता। बिना सोचे समझे किसी चीज को बवंडर में लाना बेवकूफी का काम है, चाहे कोई भी हो। जी। अरविंद जी का आखिरी सवाल और काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील सवाल। आपको व्यक्तिगत तौर पे क्या लगता है कि टाइगर्स ऑफ राजस्थान मूवी के रिलीज़ के बाद आपकी जो अगली फ़िल्म होगी, आपका जो अगला प्रोजेक्ट होगा, उसकी राह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई है? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल तो देखिए पार्ट ऑफ लाइफ है। पद्मावती को आपने सबने जितना लथाड़ना था लथाड़ दिया, उसको क्या फर्क हुआ? वो तो आदमी ने उल्टा जो जो 50-100 करोड़ कमाने वाली पिक्चर थी उसको 500 करोड़ कमवाया। कभी भी जिंदगी में आप किसी का विरोध तब करो जब उस विरोधी ने
आपके साथ आपकी गलत चीजें की हो, आपके मान सम्मान को, आपके परिवार को डैमेज किया, आपके विश्वास को डैमेज किया हो, उससे बाकायदा लड़ना चाहिए। पर जिस आदमी ने अपनी सच्चाई से, अच्छाई से, अगर आपकी कोई चीज अच्छी है, उसको और अच्छी बनाने की कोशिश की हो, तो उससे आपको मान सम्मान देना चाहिए। जी। अरविंद जी, बहुत-बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़कर अपनी सारी सवाल और जो सारी बात है उसको तफ़सील से हमारे सामने रखने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे अरविंद जी, जो राजस्थानी सिनेमा के एक प्रख्यात कलाकार हैं, जिन्होंने उनकी जो हाल ही फ़िल्म है उसमें लगातार कई सारी कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो गई है, जिसको लेके हमने उनसे तफ़सील से बात की। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान प्रदेश भर की तमाम छोटी-बड़ी खबरें आप तक यूँ ही पहुँचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।